मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। आज़र, तो मुझे बताओ ना मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? ठीक लगती हो बस। बस ठीक लगती हूँ? बहुत अच्छी नहीं लगती? बस ठीक लगती हो ना। बस अस्सलाम वालेकुम आज़र, कैसे हो तुम? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं भी ठीक हूँ। गार्डनिंग का काम हो रहा है। हाँ, मैंने सोचा आज पौधों को पानी, संडे था ना। गुड, चलो हैव फन। हाँ, मिलते हैं। ठीक है। एक छुट्टी का दिन मिलता है, उस दिन तो इंसान को घर पर रहना चाहिए। 100 तरह के काम होते हैं जो छुट्टी वाले दिन ही करने होते हैं, लेकिन आप तो छुट्टी वाले दिन भी घर से बाहर है। मैं औरत जात अकेली क्या क्या करूंगी? बस खत्म। तुम्हें पता तो है फिजा का मामला हल कराने गया था यार। मामला और आप हल करवाने गए थे? आप तो जहां जाते हैं मामला बिगाड़ कर आ जाते हैं। खैर ये बताएं, नाश्ता कहाँ है? नाश्ता? क्या मतलब है? मैंने जो आपको हलवा पूरी के लिए कहा था आप नहीं लेकर आए? नहीं, मैं गया था ना हलवा पूरी की दुकान पे, लेकिन वो खत्म हो गया था। नाश्ता मेरा मतलब हलवा पूरी। ठीक है, खत्म हो गई थी ना, तो जाएं किचन में जाएं और मुझे नाश्ता बना के दें। नाश्ते का वक्त कहाँ बचा है अब? अच्छा, जो भी वक्त है, खाने का वक्त है ना। जो कुछ भी बनेगा आप बनाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। उठ जाए कामिल। चने खा लो। कामिल, मैंने कहा उठ जाए। बैठे। अल्लाह अकबर। इतनी देर से इंतजार कर रही थी और आए भी तो खाली हाथ। क्या हुआ? क्या कहा तुम्हारे हेडमास्टर साहब ने? चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? अम्मी वो लोग इंक्वायरी का कह रहे हैं। क्या? कौन? फिजा के मामू और कौन? 2 कमरे में रहने वाले लोग अब हम लोगों की इंक्वायरी करवाएंगे? अरीशा, क्यों चीख रहे हो उसके ऊपर? इसने कौन सी गलत बात कह दी है? समझते क्या है वो लोग? अरे हम लोग उनके घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं, उन्हें तो सर के बल कबूल करना चाहिए। वो कहाँ और हम कहाँ? क्या हम? मुझे बताए क्या हम तो किराए के मकान में रहते हैं, उनका खुद का अपना है। फराज, बात समझने की कोशिश करो। ये सब बहानेबाजी है। वो लोग अपनी लड़की की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं, वरना फिजा तुम्हें जानती नहीं है क्या? अच्छी तरह जानती है, बल्कि अम्मी उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। शादी तो वो जरूर करेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, उसके मामू की हैसियत क्या है? वो खुद को समझता क्या है? 500 रुपए वाला स्कूल चलाता है और आया खुद को लीडर समझने वाला। देखिए भाई, आप सोच लीजिएगा ऐसे घर में शादी करने से पहले। आगे आपकी मर्जी है। दिमाग ही खराब हो गया है अम्मी। क्या जादू कर दिया उस लड़की ने? बात ही नहीं सुनता। खैर, गुस्सा ठंडा करें आप। कम इन। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। बैठे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और सब खैर तो है? आज शाम तक स्कूल में बैठे हो, कोई प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं, प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं था, बस बड़ा जरूरी काम था तुमसे। हुक्म करो कामिल भाई, आपके लिए तो जान भी हाजिर है।
एक लड़के की इंक्वायरी करवानी है भाई। बोलो तो उठा के ले आते हैं, एक रात हवालात में रखेंगे, सारी इंक्वायरी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसी इंक्वायरी नहीं करानी भाई, ऐसी बात नहीं है। वो बात दरअसल ये है कि मेरी भांजी का रिश्ता है उस लड़के के लिए, तो उसकी इंक्वायरी करानी है। फराज नाम है, बाकी डिटेल में बता दूंगा तुम्हें। ओहो, फिर तो अपनी बहन का मामला है, फिक्र ही नहीं करो, पूरा शिजरा नसब निकाल के ले आऊंगा। बस लड़के का नाम और पता दे दो कामिल भाई, फिर देखो हमारे काम। जी जी मैं बता देता हूँ। क्या पियोगे? चाय मंगवा लो कामिल भाई, और क्या पियेंगे हम। राज, कोई तमीज वाली जगह नहीं मिली थी तुम्हें? क्यों, तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी की? अगर तुम ना आते तो अभी वो लड़का उसे गेट लॉस कह के दफा कर देती, और क्या। आगे इतनी मुश्किल से मैं अम्मी से इजाजत लेकर आई। आर यू सीरियस? तुम अम्मी से इजाजत लेकर आई हो? फराज, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोल सकती। फिजा, खुदा के वास्ते, इस दुनिया में रहना है तो कभी कभार झूठ भी बोलना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मामू ने क्या कहा? यही कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, लेकिन अम्मी और हया का दिल तुमने जीत लिया। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं मामू का भी दिल जीत। आई विश ऐसा ही हो। जूस पियोगी? एनीथिंग? सैंडविचेस? मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। गेट खोलो पुलिस। कौन? दरवाजा खोलो बीबी, पुलिस। पुलिस? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। इतनी रात को परेशान करने के लिए माजरत, लेकिन ये बताएं ये फराज इधर ही रहता है? हाँ, हमारा किराएदार है। खैरियत है? बुलाऊं उसको? नहीं बुलाने की जरूरत नहीं है, हमें आपसे ही काम है। अच्छा, ये बताएं कि ये कोई उल्टे सीधे कामों में तो नहीं है? मुझे नहीं पता। पढ़ा लिखा लड़का है, नौकरी करता है। हाँ, कोई नशा वशा तो नहीं करता? कभी आप लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा, कभी आप लोगों को परेशान तो नहीं किया उसने? नहीं, हमें तो परेशान नहीं किया। क्या बात है, आप मुझे बताएं। बस ऐसे कुछ इंक्वायरी कर रहे थे, परेशानी की कोई बात नहीं। आधी रात को मेरे दरवाजे पे पुलिस आई हुई है और आप कह रहे हैं परेशान ना हो। मैडम हमारा काम ही कुछ ऐसा है। अब आपने किराएदार रखने से पहले उसकी जान पटक तो की होगी कोई? जी कराई थी। पुलिस रिपोर्ट कराई थी? पुलिस रिपोर्ट नहीं। किराए पे घर देने से पहले पुलिस रिपोर्ट कराना होता है। अब आपका किराएदार चोर है, डाकू है, कातिल है, दहशतगर्द है, आपको पता भी है? नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, इस घर में कैसे लोगों का आना जाना है? नहीं, ज्यादा आता जाता तो नहीं है। हाँ, फिर तो मशकूक हुए ना, इंक्वायरी तो बनती है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। नजर रखो इन लोगों पे। ठीक है जी, शुक्रिया। चलो, वो दरवाजा। गेट बंद रखा करो तुम रात को। कोई भी आता है खोल लेते हो, पहले मुझसे पूछा करो। आजर, आजर उठो। आजर उठो भाई। क्या हम सोने ने, बहुत नींद आ रही है। उठो, नीचे पुलिस आई हुई है। पुलिस? हाँ, फराज के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं। चले मैं देखता हूँ।
अभी तो वो चले गए हैं। चले गए, लेकिन क्यों? रानी फराज के बारे में बहुत अजीबोगरीब सवाल कर रहे थे। तो आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? ताकि तुम्हें उठा के ले जाते। कम ऑन मॉम, ऐसे कोई किसी को क्यों उठा के ले जाएगा? मैं कहती थी ना ये लोग ठीक नहीं है। समझा नहीं मैं कुछ। फराज तो ऐसा लड़का नहीं है। मुझे नहीं पता, चलो हम नीचे चल के उनसे बात करते हैं। अभी इस वक्त नीचे जाएंगे उनसे बात करने? ये अल्लाह, जाके उनको बताएं कि पुलिस आधी रात को हमारे दरवाजे खटखटा रही है। शरीफ घरों में ऐसा नहीं होता। अच्छा चलें भाई, देख लेता हूँ। आपका तो हर बात अभी चलो, चले उठो। जल्दी करो। हाँ हाँ चल रहा हूँ। उठाओ उन्हें जाके। अजीब लोग हैं भाई। अरे बात की है तुमने उनसे? बताया मैंने सब। कमाल है भाई, किधर है? कहाँ रह गए? आइए आइए, जल्दी आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। आंटी, मुझे सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? कोई फारसी तो हम नहीं बोल रहे। रात के इस वक्त पुलिस मेरे घर तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हारे बारे में पूछने आई है। क्या हो गया आंटी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? हो सकता है वो लोग भाई के दोस्त हो और गलती से आपके घर आ गए हो। अच्छा, भाई के दोस्त थे और पूछ रहे थे भाई को नशा तो नहीं करता, भाई में कोई बुरी आदत तो नहीं, चोरी चकारी तो नहीं करता? किस किस्म के दोस्त है ये? जरा संभाल के बात करें अपनी जबान को। हाँ, लगाम दें। आप किस तरह बात कर रही हैं? क्या आप जानती नहीं है फराज को जिस तरह बातें कर रही हैं? बहन, मैं तुम लोगों को बिल्कुल इतनी अच्छी तरह नहीं जानती। मुझे क्या पता तुम लोग किस किस्म के लोग हो जो पुलिस आती है। हमारे घर में तो आज पहली दफा पुलिस आई है, वो भी तुम लोगों की वजह से। क्या मतलब है आपका? हाँ, आप हमें चोर डाकू समझ रही हैं? किराएदार हैं हम आपके। किस जबान से हमसे बात कर रही हैं आप? जरा लहजा सही रखें अपना। वो एक मिनट बात सुन तो लें आप लोग पहले। मॉम का मकसद हरगिज ये नहीं था। और आंटी, रात के इस पहर में अगर आपके घर पे भी पुलिस आती तो आप भी परेशान हो जाती। नहीं आजर, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अक्सर हमें रोड पे पुलिस वाले हाथ दे देते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। यकीनन आंटी परेशान हो गई होंगी। फराज, तुम मुझे एक बात बताओ, इस सब के पीछे क्या मामला है? पुलिस तुम्हारी तफ्तीश क्यों करती फिर रही है? दरअसल मेरे रिश्ते की बात चल रही है। चलो, पुलिस मेरी इंक्वायरी के लिए आई होगी। फराज, अरे ये बात ही तो तुम हमें पहले भी बता सकते थे। हम सब परेशान हो गए यार इतनी सी बात पर। देखा मॉम, रिश्ते के लिए तफ्तीश हो रही थी जनाब की। हाँ देख रही हूँ। आप मेरी बात सुने, हम कोई गिरे पड़े लोग हैं नहीं जो आप हमसे इस लहजे में बात करें। खानदानी लोग हैं हम, खानदानी। आज से पहले हमारे घर कोई पुलिस नहीं आई। अच्छा आंटी, अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई ना, अब तो कोई मसला नहीं है ना? मॉम, चले इस बहाने हमें पता लग गया कि फराज की शादी तय हो गई। हाँ जी, पता तो लग गया, मगर मैं भी मुतमईन नहीं हूँ। मैं सुबह आऊंगी तुम्हारे से बात करने, और आइंदा मेरे घर पुलिस ना आए। आज तुम्हारी वजह से वो पागल औरत मुझे किस तरह जलील करके गई। चलो चलो फोन मिलाओ उन लोगों को और कहो कि आज से रिश्ता खत्म समझे। अरे वो इस तरह हमारे घर पुलिस भेजेंगे और मैं वहां रिश्ता करूंगी, ये क्या समझ रही थी? हमें चोर डाकू समझा मैं इसने। चुप कर जाइए भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। क्या फिजा के घर वालों को आप पर इतना यकीन नहीं कि इतनी रात को पुलिस भेज दी हमारे घर पर? मतलब कुछ तो ख्याल कर लेते। अभी फोन करें हम। अभी आधी रात हो गई है, मैं सुबह फोन पे बात कर लूंगा। क्यों सुबह को फोन करोगे? अभी करोगे? वो लोग रात को पुलिस भेज सकते, तुम फोन नहीं कर सकते? मजनू हो गए हो। चलो जाओ जाओ इधर से। जाए भाई आप। या मेरे अल्लाह, ये दिन भी देखना था कि घर में पुलिस आए। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। सर असल में आजकल गैर मेयारी गुफ्तगू भी बच्चे करने लग गए हैं, तो जबरन हाथ उठ जाता है सर। फिर भी आप लोग एहतियात करें, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करें प्लीज। सर ठीक है, आइंदा हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको कोई मुझे आपसे बात है। चले आप लोग जाइए, फिर बात करता हूँ।
मुझे एक बात बताएं, आप साबित क्या करना चाहते हैं? बहुत ताल्लुकात हैं आपके, बहुत टोर है। क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? शरीफ इंसान के पुलिस वालों के साथ ताल्लुकात नहीं होते। पुलिस वाले क्या कह रहे हो तुम? आधी रात को पुलिस वाले भेज दिए मेरी इंक्वायरी के लिए, वो भी मेरे मालिक मकान के घर। आपको अंदाजा है आपको इस बात का कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से? ऐसी बात नहीं है, असल में वो हमारा जानने वाला है। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी इंक्वायरी कर लो, बस मुझे नहीं पता था कि वो रात को तुम्हारे यहाँ। इस वाक़े के बाद मेरी वालदा बहुत खफा हो चुकी है। उन्होंने साफ साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। अगर आप चाहते हैं ये रिश्ता कायम व दायम रहे तो आप आके मेरी वालदा से माजरत करें। माजरत? जी हाँ, माजरत। आपने जो कदम उठाया है उससे पीछे मत हटिएगा, चाहे फिजा के घर वाले जमीन पर नाक ही क्यों ना रगड़ दे। नाक क्या, मैं तो उसके मामू से मट्टी चटवाऊंगी। लेकिन मुझे फराज की बहुत फिक्र है। वैसे ये भाई को हुआ क्या है? जवान है, जज्बाती है। मुझे ये डर है कि कहीं जज्बात में आकर कोई गलत सलत कदम ना उठा ले। आपका मतलब क्या है? खुदकुशी? अरे नहीं, खुदकुशी नहीं। जब घर वाले राजी नहीं होते तो फिर लड़के क्या करते हैं उस मौके पर? कोर्ट मैरिज। हाँ, मुझे यही डर है कि कहीं फराज कोर्ट मैरिज ना कर ले। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा। अरे आपा, मुझे क्या पता था कि आमिर इतना अहमक होगा कि फराज के मालिक मकान के बाद आधी रात को पहुंच जाएगा इंक्वायरी करने। मामू, सारी दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा अहमक है, बस आपको ही नहीं मालूम। जानता हूँ। असल में पुलिस वाले इंक्वायरी अच्छी तरह करते हैं ना, इसलिए। हाँ भाई, बड़ा अच्छा कर लिया। देख लिया ना अब आपने। पता है तुम्हें, फराज की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो लोग तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो कह रहा था कि हमें उसके घर जाकर उसकी वालदा से माजरत करनी पड़े। चलो ये भी कर लेंगे। हेलो फराज। हाँ फिजा, बोलो क्या बात है? वो घर वाले तुम्हारे घर आने के लिए निकल चुके हैं। क्या इस तरह अचानक? फराज, ऑलरेडी तुमने मामू बेचारों को इतनी बातें सुना दी, रही सही कसर हमने भी पूरी कर दिया, बस वो लोग आ रहे हैं। लेकिन फिजा, मैंने कहा है ना, मैंने कोई बात नहीं सुननी। वो लोग घर से निकल चुके हैं, तुम्हारी तरफ आने वाले होंगे। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कौन आ रहा है भाई? फिजा का फोन था, उसने अपने घर वालों को भेजा होगा। फिजा के मामू और अम्मी कल रात के वाक़े की वजह से आपसे माजरत करने आ रहे हैं। मुझे कोई उनकी माजरत वाजरत नहीं सुननी। कह दो उन लोगों से मैं नहीं उनसे मिलना चाहती। अरे अजीब लोग हैं, पहले जलील करवा दिया, हम माफिया मांग रहे हैं। अजीब लोग हैं। अरीशा, अम्मी प्लीज, क्या हो जाएगा अगर आप उनकी माजरत सुन लेंगी तो? फराज, मुझे परेशान मत करो। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए तो फिर मुझे कुछ मत कहना। पहले सारे जमाने के सामने जलील करवा दिया और अब माफी मांगने आ रहे हैं। अम्मी, I think this is the one. आजर, तुम अभी तक गए नहीं नीचे? कहाँ? किराएदारों से बात करने, नोटिस देने। हम छोड़े ना, मैं कर लूंगा बात। आप
तुम कुछ नहीं करोगे, बैठो यहीं किताबें पढ़ो, मैं खुद बात करके आती हूँ। मॉम, अरे रुक जाए, मैं जा तो रहा हूँ। आलिया, वो हम कल के वाक़े की माजरत करने आई हैं। जी हाँ, वो दरअसल पुलिस वाला मेरा जानने वाला तो है, लेकिन बस। सुनिए, आपके ताल्लुकात होंगे पुलिस वालों से, लेकिन हमारे घर में आज से पहले कोई पुलिस वाला नहीं आया। आप लोगों की वजह से आज ये दिन हमें देखना पड़ा। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसीलिए हम लोग माजरत करने के लिए आए थे। मैंने उससे कहा तो था, लेकिन वो बात को सही तरह समझा नहीं और वो ये सब कुछ हो गया। आज आप लोगों ने पुलिस वाले भेजे, कल को तो आप लोग गुंडे भी भेज सकते हैं। शरीफ घरों में ऐसा नहीं होता, और मैं अपने बेटे की शादी शरीफ घर में ही करूंगी। देखिए, किधर हो भाई? पानी की मोटर कितने घंटों से चली हुई है, कोई एहसास है? बिजली का बिल लाखों में आएगा। बस बहुत हो गई है बेटा, मैं तुम लोग को नोटिस देने आई हूँ। मुझे 1 महीने के अंदर अंदर अपना घर खाली चाहिए। अब घर पे मेहमान आए हुए, आप बाहर चले, बाहर चल के बात करते हैं। तुम लोग बुरा ना मनाना, मगर मेरा सब्र अब खत्म हो गया। अच्छा, आप आए बाहर तो चले, मैं आपसे बाहर बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी। कितनी तो बदतमीज औरत है, तमीज ही नहीं बात करने की। 40,000 किराया देते हैं वैसे 40,000, और ये जाहिल औरत हर वक्त चीखना शुरू कर देती है। बस मैंने और कुछ नहीं सुनना। ये आप क्या कह रही थी? मेरे मेहमानों के सामने घर खाली करने की बात कर रही हैं आप? मेहमान होंगे तुम्हारे, एग्रीमेंट के मुताबिक मैंने आज नोटिस दे दिया है और तुम 1 महीने के अंदर मेरा घर खाली करो। लेकिन अभी हुआ तो नहीं है ना? जी जी, ये मालिक मकान ऐसे ही होते हैं, आप लोग टेंशन मत लें, बहुत ज्यादती करते हैं। अगर कोई मर्द होता ना तो मैं उसे अच्छी तरह देख लेती। अब ये औरत पागल है, इससे मैं क्या करूं? ठीक कह रही हो आलिया, बस सब्र से काम लो। हमारा तो अपना घर था, वो तो बस भाई की पढ़ाई की वजह से हमें बेचना पड़ा। हाँ हाँ, फराज को मैंने बहुत जतन करके पढ़ाया लिखाया है, उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी की है, और उसकी शादी भी एक शरीफ घराने में कराऊंगी, किसी ऐरे गैरे खानदान में नहीं करूंगी। ये सब कुछ गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है, इसीलिए हम आपके पास माजरत करने आ गए। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे घर के बारे में या हमारी बच्ची के बारे में अपनी तसल्ली कर सकते हैं। आलिया, मेरी बच्ची बहुत सादा और मासूम है, उसे दुनिया का कुछ पता नहीं। अच्छा जी जी, यूनिवर्सिटी में तो लड़कों को सीधी लड़कियां ही पसंद आ जाती हैं। बहरहाल सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं, उसके बावजूद ये बता देना बहुत जरूरी है कि हम लोग फिजा की वजह से यहाँ नहीं आए। आपके साहबजादे ने हमें आने के लिए कहा था। आलिया, कोई बात नहीं, दोनों घर वालों की रजामंदी से शादी करना चाहते हैं। आप मेरी बात कान खोल के सुन लें, हमारी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। मेहरबानी करके आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। मुझे कानून मत सिखाओ, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे पता है। आज नोटिस दे दिया, 1 महीने के अंदर घर खाली चाहिए। सर प्लीज आप ही समझाओ अपनी अम्मी को। मेरे ससुराल वालों के सामने घर खाली करने की धमकियां दे रही हैं। अब माँ क्या? ससुराल वाले? जी हाँ आंटी, मैं पहले ही अपने मसलों में उलझा हुआ हूँ, ऊपर से आप पहुंच गई। अच्छा फराज, तुम जो अपने ससुराल वालों की बात, अब चले मैं फराज से कल बात कर लूंगा। तुम कोई नहीं बात करने वाले, मुझे तुम्हारा भी बड़ा अच्छी तरह पता है। 1 महीने के अंदर मुझे घर खाली चाहिए। कर दूंगा खाली। तुम जाओ, देखो उनको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, जाओ। मॉम, माँ, अरे मेरी बात तो सुने। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। चलिए आप उठिए, मुझे लग रहा है इनको बात समझ में नहीं आ रही। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मामू आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज तशरीफ तो रखें। तुमने शायद सुना नहीं, तुम्हारी वालदा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। मामू आप बेफिक्र हो जाएं, अम्मी मान जाएंगी। प्लीज आप लोग तशरीफ तो रखें। प्लीज आंटी बैठे, आंटी बैठे। देखते हैं कैसे मानती है। यार इतनी देर हो गई, अब तक तो अम्मी और मामू को आ जाना चाहिए था। आ जाते हैं, अभी कुछ देर पहले ही तो गए हैं। अरे 2 घंटे हो गए हैं, और फिर फराज का घर कौन सा इतनी दूर है? बात कर रहे होंगे। माजरत करने में कितनी देर लगती है भला? हया, फराज की अम्मी बहुत नाराज है। ये सब मामू की वजह से हुआ है।
क्या जरूरत थी उस अहमक से इंक्वायरी करवाने की? वो बेचारे तो अपनी तरफ से अच्छा ही चाह रहे थे ना। हो गया ना अब अच्छा। अम्मी, आपने खुद ही तो कहा था जब तक फिजा के घर वाले आपसे माजरत नहीं मांगेंगे आप रिश्ते पे बात नहीं करेंगे। अब तो मामू और आंटी आपके सामने ही बैठे हैं। वाओ, ये बड़ा अच्छा तरीका है। पहले मुंह पर थप्पड़ मार दो और फिर सॉरी कह दो। अरीशा, तुम खामोश रहो। देखो फराज, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वालदा ये बात मानेंगी। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे कहने पे हम लोग यहाँ पर आए थे। वैसे हमारी बच्ची फिजा के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मामू प्लीज 1 मिनट। अम्मी, मैंने ये कब कहा कि मैंने आप लोगों की माजरत कबूल नहीं की? मुझे फराज और फिजा का रिश्ता मंजूर है। तो खुद तुमसे होता नहीं है कुछ। जब मैं नीचे गई थी मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अरे आप देख रही हैं कि उनके घर मेहमान आए हुए, उन मेहमानों के सामने आप हट पड़ी उन पर। मेहमान थे? कोई क्यामत तो नहीं आई हुई थी। फिर भी मॉम, वो जो मेहमान आए हुए थे वो फराज के रिश्ते के लिए आए हुए थे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान थे वो लोग। अच्छा है उन्हें भी पता लगे कितने घटिया लोगों में रिश्ता करने लगे। वैसे एक बहुत ही गैर इखलाकी बात थी। तुम मुझे इखलाकियात का सबक मत दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। लॉयर को फोन करो, उसे को फौरन लीगल नोटिस बनाए। अरे कह दूंगा ना, कल इतनी जल्दी क्या है आपको? आज ही घर से बाहर निकालेंगे क्या उनको? तुमसे तो ये भी नहीं होगा बेटा। छोड़ो, वो भी मैं ही कर लेती हूँ उसको फोन। हर चीज की हेलो मॉम। भाई हद हो गई। कहाँ है तुम्हारे मामू? उन्हें तो बेफिक्री का सबसे बड़ा तमगा देना चाहिए। हद होती है हद। पूरी दुनिया देख रखी है मैंने, लेकिन उस जैसा बेफिक्र और गैर मुतमईन आदमी मैंने नहीं देखा। कहाँ है ये? कहाँ गए मैं? अरे मामू और अम्मी फिजा के ससुराल गए। क्या फिजा के ससुराल पहुंच गए? तो मुझे क्यों नहीं लेके गए भाई? मैं क्या दुश्मन हूँ फिजा की? नहीं मुमानी, वो एक इमरजेंसी हो गई थी इसलिए उन्हें जाना पड़ा। क्या इमरजेंसी हो गई थी? हाँ, क्या इमरजेंसी हो गई थी? क्या लड़के की अम्मा फौत हो गई थी या लड़के के अब्बू को हार्ट अटैक आ गया था? कोई इमरजेंसी नहीं हुई थी। मुझे बताना ज्यादा जरूरी था। और वैसे तुम दोनों बुरा ना मानना, ये आपा ना बड़ी गैर जिम्मेदार है। उन्होंने भी मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। ये क्या तरीका है? मैं जाती ना तो तुम्हारे ससुराल वालों को सीधा करके आती। हाँ, ये बात तो सही है। आपके आगे तो बड़ों बड़ों की नहीं चलती। और नहीं तो क्या। लेकिन तुम्हारे मामू को ना जरा भी एहसास नहीं है। स्कूल के हेडमास्टर क्या बन गए, खुद को वजीर तालीम समझना शुरू कर दिया है उन्होंने। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती। हाँ पीऊंगी चाय, और साथ कुछ खाने को भी ले आना। सुबह से कुछ नहीं खाए, कलेजा मुंह को आ रहा है। तुम लोगी कुछ? जी। वैसे मुमानी, आज तो छुट्टी का दिन नहीं है, मामू ने तो खाना बनाने नहीं था, फिर क्यों नहीं खाया? चुप कर जाओ तुम। आने दो जरा इन्हें। अगर तुम्हारी वालदा इस रिश्ते के लिए राजी हैं तो फिर बाकी मामलात को भी तय कर लेते हैं। मामलात कैसे? जो आलिया कह रही है बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं आंटी, हमारे कोई मामलात नहीं है। क्यों नहीं है मामलात? रिश्ता तय होने से पहले मेरी कुछ शरायत है। शरायत? आप बेफिक्र रहें। अगर आप जहेज की बात कर रही हैं तो आप इत्मीनान रखिए कि हम अपनी बच्ची को अच्छा जहेज देंगे। अरे मामू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब कुछ है हमारे पास। फिर भी बेटा, हम अपनी बच्ची को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। देखिए जी, आप अपनी बेटी को जो जहेज देंगी वो उसकी चीजें होंगी, हमें उससे कोई कर्ज नहीं। बताइए क्या शरायतें आपकी? हम लड़की वाले, हमें तमाम शर्तें मंजूर होंगी। बताइए। सबसे पहली शर्त यह है कि शादी के बाद फिजा जॉब नहीं करेगी। क्या बात कर रही हैं आप? अब फिजा ने इतनी तालीम हासिल की है, इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर शादी के बाद वो नौकरी करना चाहती है तो मेरा ख्याल है उसे इस बात का हक होना चाहिए। अम्मी, ये सारी बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। क्यों बाद में होंगी ये बातें? रिश्ता तय होने से पहले ये लोग ये शर्तें मानेंगे तभी रिश्ता तय होगा।
ठीक है आलिया, बिल्कुल ठीक है। बताएं आप क्या चाहते हैं? दूसरी शर्त ये कि फराज ने जॉब के लिए दुबई में अप्लाई किया हुआ है। अगर फराज की जॉब लग जाती है तो फराज दुबई चला जाएगा, लेकिन फिजा वो हमारे पास ही रहेगी। आप ठीक कह रही हैं आलिया, दुबई जाते हुए उसे फौरन रहने की जगह तो नहीं मिलेगी ना? जी जी, और वैसे भी फराज और फिजा की शादी हो रही है, जहां फराज जाएगा फिजा उसके साथ ही जाएगी। फिजा की शादी फराज से हो रही है, उसकी सास से नहीं हो रही। क्या हो गया आपको? ये सारी बातें आज ही करेंगे? तुम खामोश रहो फराज। और आप लोगों को अगर मेरी शर्तें मंजूर है तो फिर शादी की तारीख तय कर दें, क्योंकि किसी भी वक्त फराज की दुबई वाली जॉब हो सकती है। ठीक है आलिया, हमें किसी बात पे एतराज नहीं। मुझे एतराज है। जिनकी जिंदगी के बारे में हम लोग फैसला कर रहे हैं उनसे मशवरा करना भी बहुत जरूरी है। वैसे इससे अच्छा रिश्ता आपको और कहाँ मिलेगा? इतना बड़ा खानदान और दुबई में जॉब भी तो है। बस कर दो बस। अभी मालिक मकान जो आप लोगों की तवाज़ो करके गई है ना, मुझे अंदाजा हो गया है कि आप लोगों का खानदान कितना बड़ा और कितना अच्छा है। अनीशा तुम बीच में मत बोल, चुप हो जाओ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बाकी बात यह है कि मैं फिजा से पूछ कर ही जवाब दूंगा आपको। चलिए आप खुदा हाफिज़।